हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, जैसे एडिशन लॉ क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बच्चों, और उसी पर कुछ डिस्कस और भी चीज़ें करनी थी, जैसे कौन कौन से लॉ होते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी फॉलो करते हैं, उसी के वन बाई वन देखेंगे आज हम लोग। जैसे हमारे पास जैसे हम लोग एडिशन और हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एडिशन लॉ के रिस्पेक्ट से बात करेंगे और सब्ट्रैक्शन और हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हम लोग। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे कौन कौन सा लॉ होल्ड करता है। जैसे पहले अगर लॉ की बात करें हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है बच्चों। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ लेट कर लेंगे, आप शुरुआत में लिख लीजिएगा लेट Z1, Z2 बिलोंग C स्टैंड फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है बच्चों, तो हम आपस में ऐड करें चाहे आगे रिवर्स करके ऐड करें, उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मल्टीप्लिकेशन भी सेम थिंग होती है बच्चों। अगर Z1 इंटू Z2 करो आप, या Z2 इंटू Z1 करो, ऑलवेज होल्ड करेगा। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, हम लोग आप जानते ही हैं। दूसरा आता है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो एसोसिएटिव लॉ हमेशा पता है कि ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करता है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर और जोड़ लीजिए आप आपस में। यहाँ पे Z3 बिलोंग C लिख लीजिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, Z1 प्लस Z2 जो आएगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें Z3 ऐड कर दीजिए, या Z1 प्लस Z2 और Z3 का ऐड करिए, जो आएगा बस उसमें Z1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, सेम वे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसका Z3 से मल्टीप्लिकेशन करिए। द सेम वे यहाँ पे अगेन करेंगे बच्चों Z1, ठीक है, इंटू Z2 इंटू Z3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है बच्चों। आफ्टरवर्ड इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको ये सोचना है, समझना है कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे बच्चों। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया, 0 में Z ऐड करें तो क्या मिलेगा, हमें Z मिलेगा। उस तरह यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करने वाले, Z इंटू 1 किया जाए या 1 इंटू Z करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलने वाला है, Z मिलने वाला है। तो हमारा ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है बच्चों। और फोर्थ वन इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बच्चों, बाकी सब तो नहीं, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर बात करते हो आप, तो इसमें एक ध्यान रखना है कि Z में ऐसा क्या जोड़ें बच्चों कि 0 हो जाता है। यहाँ माइनस Z जोड़ते हो आप, या माइनस Z में हम लोग प्लस Z जोड़ेंगे तब ये 0 आ जाएगा। सो वेयर लिख सकते हो, वेयर माइनस Z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z कहलाता है बच्चों। ये बात ध्यान रखिएगा, Z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस Z। से एग्जांपल अगर समझना चाहते हैं, मान लीजिए लेट कर लिए Z हमारे पास दिया हो बच्चों 2 + 3i लिखा हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। हमसे क्या पूछा गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z बताओ। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z दैट विल बी माइनस Z होगा। और माइनस Z अगर होगा बच्चों तो क्या लिख सकते, माइनस टाइम्स 2 + 3i लिख दीजिए, यही इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। द सेम वे हम लोग अगर हम मल्टीप्लिकेशन केस में जाते हैं, हम लोग Z का हम लोग क्या करना चाहते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 1/Z से, या Z को 1/Z को Z से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो 1 आएगा बच्चों। वेयर लिख सकते हैं, वेयर 1/Z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। ठीक है, उसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ये पूछा जाता है बच्चों बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, एडिटिव इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ भी लेना चाहें, तो अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो लिख सकते हैं Z इक्वल टू सपोज मान लेते हैं I ले लेते हैं। क्या ले लिया हम लोगों ने, I। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम Z की बात करते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा, -1/Z होता है, तो 1/i और 1/i को सिंप्लीफाई करेंगे तो -i आ जाएगा बच्चों।
तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया, माइनस आई हो गया। इसी तरह इसका एडिटिव इनवर्स, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड दोनों करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड करता है। ठीक है, एडिशन में 0 इज द आइडेंटिटी कहलाता है और मल्टीप्लिकेशन में 1 इज द आइडेंटिटी कहलाता है। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो आप जान ही गए हैं कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स के रिस्पेक्ट में एडिशन के लिए बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों हम लोग इस पर कुछ अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना हमने लॉ पढ़ा हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसमें हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 बाई 1 सारा देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज शेयर करिए। आपको लेक्चर समझ में आ रहा है बच्चों, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को अपडेट और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए बच्चों, जिससे आप जब भी कोई लेक्चर अपलोड होगा, चाहे जेई का हो, चाहे 12th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे अदर कोई भी अगर हमारे पास अपलोड करूँगा मैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपके काम का होगा तो ज़रूर आप पढ़ेंगे, इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप ही के लिए चलाई जा रही है बच्चों, तो इसका लॉकडाउन में आप अच्छे से यूज करिए, पढ़िए। और कोई भी डाउट हो तो हमारे साथ फेसबुक पेज पे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, अपने वैल्यूबल सजेशन हमारे साथ शेयर करिए। अगर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश होगी ज़रूर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट लिया जा रहा है, कहा जा रहा है एक्सप्रेस 4 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + ib। आपको कहा जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक और ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन सेकेंड दिया है, इफ z इक्वल टू √2 माइनस ऑफ -3, इस तरह लिखा हुआ है। फाइंड, हमसे कहा जा रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालो, कंजुगेट ऑफ z निकालो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z बताओ। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है बहुत इजी है, उसमें कुछ समझना ही, आपको बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमें करना क्या, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखो कह रहे x प्लस a 4 - 3i का होल क्यूब दिया हुआ है, 4 - 3i का होल क्यूब दिया हुआ है। अब इसके आगे आपको लिखना है, तो अगर इसको अगर लिखना है तो इसके पहले हमें किसका जानकारी होना चाहिए, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या आता है पता है आपको, a³ - b³ - 3ab इन अ ब्रैकेट a - b आप कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमें फॉर्मूला पता है, तो इस पर हम रख दें हम लोग 4 - 3i है हमारे पास, होल क्यूब है, तो क्या लिख देंगे 4³ हो जाएगा माइनस ऑफ 3i का होल क्यूब हो जाएगा, ये 3 × 4 × 3i हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 3i हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 होता है, और 9 का क्यूब आप जानते हैं 27 हो जाएगा, यहाँ पे i³ आ जाएगा। और यहाँ देखो 3 × 3 = 9, 4 = 36 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी सोच सकते हो आप, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 × 9 = 144 हो जाएगा i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना था यहाँ पे, अब इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा, 27 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 2 10 हो जाएगा, 108 आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा, यहाँ पे i² आ गया बेटा। ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास। अब देखो आप जानते हो कि हमें पता है i³ की वैल्यू क्या होती है, पहली क्लास में मैंने बताया था, आयोटा वाली जो क्लास लिया था उसमें i³ को लिख सकते हैं हम लोग -i लिख सकते हैं हम लोग, 144i तो पहले से था बच्चा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, याद करो हम लोग i² को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 64 - 108 हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस माइनस देखो क्या होने वाला, प्लस, और यहाँ पे i दिया हो तो i कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 27 - 144 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, अब 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो 4 आएगा, -44 आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ माइनस में आएगा, 4 में से देखो 7 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लेगा, 14 में 7 जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 117i हो गया बच्चों।
अगर इसमें हमें a प्लस आई पी बी के फॉर्म में ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा बच्चों, तो ये हमें कहा गया था इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपसे बोला गया था एक्सप्रेस करो, जहां पे आप a को अलग समझ पाओ, b क्या आप बता पाओ। अगर हमसे पूछा a की वैल्यू बताओ तो हम क्या बताएंगे -44, और b की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितना बताएंगे -117 बता देंगे। ओके, चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं हम लोग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखो अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। हमारे साथ जो नए व्यूवर जुड़े हुए हैं बच्चों, अगर आपका कोई भी लेक्चर छूट गया हो घबराइए मत, पीछे जाइए, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर का डिटेल दिया हुआ है। आप सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा लोगे, मुझे पूरा यकीन है। और जो नहीं आया हमसे पूछ लो आप। अब देखो यहाँ पे गिवन है आपको z इक्वल टू क्या लिखा है, √2 माइनस √3 लिखा हुआ था। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर के हमने सीखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख तो पाए, पहले 3 × -1 लिख सकते हैं, और -1 को हम लोग देखो क्या पढ़े थे हम लोग, i² लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, i²। अब इसके हिसाब से क्या लिख देंगे बच्चे, √2 माइनस √3 i आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपका z आ गया। पहला पार्ट क्वेश्चन क्या था, इमेजिनरी ऑफ z बताओ। तो अगर हम रिलेट कर लिया z हमारे पास क्या होता है तो बच्चों याद करो, z इक्वल टू हमारे पास क्या होता था x प्लस आई वाई, और यही किसके बराबर हो जाएगा, √2 माइनस √3 के i के बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों बताओ आप। अगर आप कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे x, ये रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है √2 है, तो यहाँ रियल पार्ट आ गया आपके पास √2, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ देखो y है, और यहाँ पे क्या है -√3 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, राइट। हमसे क्या पूछा गया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ। तो क्या बताएंगे बच्चों, दैट विल बी y और दैट विल बी -√3 कह देंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉन्जुगेट ऑफ z बताओ, एंड कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z की अगर बात करते हो तो हमने क्या सीखा था, कॉन्जुगेट में जहाँ i लिखा हो उसे रिप्लेस बाई -i। तो हमारे पास ये जो लिखा होगा, अगर i को -i से रिप्लेस कर दिया जाए तो √2 माइनस √3 -i कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, √2 प्लस √3i आ जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। एट लास्ट हमसे पूछा गया था मॉडुलस ऑफ z बताओ। तो मॉडुलस ऑफ z में हमने सीखा था रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करना है हम लोग को, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो भी है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ z है कितना, देखो हमारे पास √2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, -√3 है। रख दो यहाँ पे आप, तो माइनस ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर कर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आ जाएगा आपका 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। एक आंसर ये हो गया। तो आपके पास 3 चीज़ें पूछी गई थी। पहला आंसर ये हुआ, मेरी पार्ट ऑफ z पूछा गया था, कंजुगेट ऑफ z पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था मॉडुलस ऑफ z बताओ। तो आपने बता दिया। इसमें कोई डाउट है बच्चों तो बताइए। आपको जैसे जैसे कहा जाए बस वैसे वैसे करते चले जाइए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। आप जिनका लेक्चर छूटा हुआ है बच्चों, पहले फर्स्ट 2 वीडियो देख लीजिए आप, तो मेरी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्लास 11 का अलग से प्लेलिस्ट बना के मैंने रखा हुआ है, क्लास 12 की अलग प्लेलिस्ट है, जेई की अलग प्लेलिस्ट है, इसलिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं। जहाँ सब्सक्राइब किए होंगे नीचे लिखा होगा ऑल प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसमें जाके देख लीजिए, आपको 11 की प्लेलिस्ट पता चल जाएगा। उसमें सारा कुछ 1 बाय 1 देख सकते हैं आप, ऐसे आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ सिक्वेंसली मिल जाएगा कि जैसे जैसे अपलोड किया गया है, जैसे जैसे लेक्चर पढ़ाया गया वैसे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे तरफ से। ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों, कहा जाएगा फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i अपॉन 1 - i, 1 - i अपॉन 1 + i। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 4, क्या है, इफ
Z1 इक्वल टू आपके पास दिया 1 माइनस आई दिया हुआ है, Z2 इक्वल टू आपको दिया है -2 प्लस 4i दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करना है आपको, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 Z1 कॉन्जुगेट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों। देखिए क्वेश्चन तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत नंबर ऑफ वैरायटी के हो सकते हैं, बस आपको समझना है। मॉडुलस से निकालना जान गए हो ना, तो पहले कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद बात करो। चलो क्वेश्चन में थर्ड का सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या, जहाँ ए और बी बता सकते हो? नहीं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंजुगेट पहले सॉल्व करो। देखो 1 प्लस आई लिखा है, 1 माइनस आई लिखा हुआ है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई लिखा है, यही नहीं लिखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम ले लो आप पहले। तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करो तो ये बचेगा, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिमिलरली यहाँ भी करोगे तो ये बचेगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो आप, ये आपके ऊपर चॉइस है क्या करना चाहते हो। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी करो तो -1 प्लस आई आ जाएगा यहाँ पे, एंड होल थिंग अपॉन यहाँ भी देखो, यहाँ क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिवर्स लगा दो, इसमें 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस आई से माइनस आई कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे 2 आई आ गया बेटा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, मतलब 2 2 जा 4 आई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। कैसे 2 आएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 4 आई अपॉन 2 आई, 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2 आई। ठीक है, अब 2 आई आ गया है। अब इसका हमें तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अगर z मान के चल रहे हैं, सपोज ये हम लेट कर लेते हैं z बराबर, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि नहीं। चलो z इक्वल टू लिख सकते हैं 0 + 2i, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 2 है। तो इसका अगर हमसे मॉडुलस पूछा गया था 0 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बेसिकली हमें पास 2 ही आएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब तक किसी फंक्शन का मॉडुलस याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात ही नहीं कर सकते बच्चों। और रियल इमेजिनरी पार्ट अगर आपने निकाल लिया है तो उसके बाद आप जो कुछ भी पूछा जाएगा पूरा का पूरा बता सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन आपसे मॉडुलस पूछा गया था तो आपने मॉडुलस बता दिया। अगर इस क्वेश्चन से आपसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछा जाता तो बता देते आप, रियल पार्ट ऑफ जेड पूछा तो भी बता देते आप, कॉन्जुगेट ऑफ जेड पूछा जाता वो भी बता देते। ठीक है, तो आपको पहले कंसेप्चुअल लेवल पे अपने बेस को तैयार करो पहले, ठीक है, तब क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 पे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन 4 में भी कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 इसमें मैं पहले फिर वही बात है, पूरा को पहले सिंप्लीफाई करना फिर इमेजिनरी पार्ट बताना है इसका। पहले देखो क्या क्या पूछा गया उसके हिसाब से पहले आप तैयारी करो। आप देखो पहले क्या पूछा, Z1 आपको दिया हुआ था, Z1 आपको दिया हुआ है 1 माइनस आई, Z2 दिया है -2 + 4i दिया हुआ है। ठीक है, Z1 इंटू Z2 की बात करें तो 1 माइनस आई -2 + 4i, तो क्या आएगा देखो, तो इसका मल्टीप्लाई कर तो -2 आ जाएगा, इसका इसमें करो तो माइनस माइनस +2i आ गया, +4i आ गया, -4i स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला था रियल पार्ट एक साथ इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, -2 यहाँ रखो आप, देखो 2 + 4 6i हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और प्लस में 2 जोड़ेगा 2 + 6i आ गया बेटा, आपका Z1 इंटू Z2 आ गया। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब Z1 कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, एंड Z1 कॉन्जुगेट की अगर बात करें तो क्या करना है हमें, जहाँ आई तो वहाँ -i से रिप्लेस कर दिया आपने, तो 1 + i आ गया। यहाँ तक भी समझ में आ गया। सो अब हमसे देखो क्या करना है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार की बात करना था, कॉन्जुगेट ऑफ जेड की बात करना। चलो करते हैं हम लोग। तो ऊपर देखो मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, 2 + 6i लिख चुके थे हम लोग, अपॉन 1 + i। ठीक है, आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ जाएगा देखो, तो 2 + 6i आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा -2 - 6i आ जाएगा, i स्क्वायर आ गया,
एंड होल थिंग अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर आ गया। अब क्या करने वाले हम लोग, 2 देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, सीधे आपको दिख रहा है, देखो कैंसिल नहीं होगा, सॉरी यहाँ 2i आएगा, इस आई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। अब देखो क्या आने वाला है, आई स्क्वायर वैल्यू -1 रख दिया जाए तो, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 2 + 4i आ गया यहाँ से, -6, यहाँ आई स्क्वायर वैल्यू -1 आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस अब -1 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ -1 क्यों रखने, पता है ना आपको, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 में ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। तो हमारे पास जो आया z1 × z2 अपॉन z1 जो बार था वो आ गया, ये प्लस हो जाएगा, 6 + 2 कितना आ गया बच्चों, 8 + 4i आ गया अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 4 + 2i आ जाएगा। z1 × z2 अपॉन z1 बार हो जाएगा बेटा। अब बताओ, इसका हमें से पूछा जा रहा है, इमेजिनरी पार्ट हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ तक निकाल लिया आपने। अब इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 × z2 अपॉन z1 बार, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट ये, तो इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा बच्चों। फिर से बता रहा हूँ, पहले z1 z2 जो दिया था आपने देख लिया, हमें पहले क्या फाइंड कर दिया, z1 × z2 हमसे कहा गया फाइंड करने का, हमने निकाल लिया, कॉन्जुगेट ऑफ z1 निकाल लिया बच्चों। फिर जो पूछा गया था उसके बारे में हमने वो निकाल लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया आपने, ठीक है, और जो भी आया उसका रियल पार्ट 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना 2 आएगा, आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, मैं कह रहा हूँ बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी कुछ है ही नहीं, बस आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ बहुत इजी टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 + x + iy इक्वल टू, हमारे पास दिया है 3 - i, ऐसा क्वेश्चन दिया है बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अगर ये हमें दिया हुआ सोल्यूशन डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग, हमें गिवन क्या है, हमें 2 + x + iy दिया हुआ है इक्वल टू 3i, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो देखो ये पूरा पूरा रियल पार्ट हो गया, तो यहाँ लिख लो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 + x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 - 2 कितना आ गया बेटा, x = 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड y = कितना आ जाएगा, देखो -1 आ जाएगा, आपसे पूछा गया था x और y बताओ, डेफिनेटली आपको पता चल गया कि x और y कितना हमारे पास 1 और -1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख लीजिए x = 1 होगा, y = -1 है, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसे से फॉलो करते चलिए, आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चों। हमें दिया गया है इफ mod of equal to 1 show that z is a real number, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फिर से वही का काम करना है हम लोग को, प्रोसीजर वाइज उसी तरह फॉलो करना है। चलो सोल्यूशन पे बात करते हैं हम लोग।
हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इक्वल टू 1। ठीक है, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, सिंस मॉड ऑफ z1 अपॉन अगर मॉड ऑफ z2 अगर दिया हो तो आप इसे अलग अलग कर सकते हो, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 लिख सकते हो आप, बट याद रखना मॉड ऑफ z2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अगर इस प्रॉपर्टी को ध्यान दिया जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस 5i अपॉन मॉड ऑफ z प्लस 5i हो जाएगा, इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब क्या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, z माइनस 5i और यहाँ z प्लस 5i आ जाएगा बच्चों। एज वी नो, हमें क्या पता है बच्चों, z इक्वल टू हम क्या लेके चलते बताइए, हमेशा x प्लस आई वाई, यहाँ x और y कैसा नंबर होगा, रियल नंबर, आपको पता ही है। अब इसके अंदर रख दो आप x प्लस आई वाई माइनस 5i, x प्लस आई वाई प्लस 5i। आपको करना क्या, फिर से बता देता हूँ मैं, रियल टर्म एक साथ, इमेजिनरी टर्म एक साथ पहले लिख लीजिए, और रियल टर्म एक साथ ले तो x हो जाएगा, और यहाँ से i कॉमन ले लें बच्चों तो y माइनस 5 हो जाएगा, x और i कॉमन ले लें तो y प्लस 5 हो गया। अब आपको क्या लेना, मॉडुलस लेना है, तो इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है बच्चों, इसका रियल पार्ट x, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो दोनों तरफ ले लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब करना चाहते हो बच्चों, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो आप, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका एक्सपेंड कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब 25 से 25 भी कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो आप, आपको वैल्यू क्या मिल रही है, देखो यहाँ y अगर इसको उधर भेजो तो आ जाएगा 20y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। अगर y 0 आ गया तो हम z क्या लेके चले थे बच्चों, देखो सो z इक्वल टू हमारे पास x प्लस आई वाई था बच्चों, i इंटू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास z इक्वल टू क्या आ गया x, और हमें क्या बता रहा है बताओ, x कैसा कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा, इसमें इमेजिनरी टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका z इक्वल टू, अब यही आपको प्रूफ करना था, z इक्वल टू x आ गया, हैंस प्रूफ्ड हो गया बच्चों, यही आपको प्रूव करना था। z कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, इस टॉपिक को जितना इजी वे सोच रहे हो उतना इजी है सच में। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज तो आप चुटकी में लगा लोगे आप, जितना मैंने अभी तक समझाया है, और कुछ क्वेश्चन तो मिसलिनियस का जो है आप वो भी लगा सकते हो, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आप अपने डाउट तैयार रखिएगा, मेरे से कंसल्ट करिए, मेरे को पोस्ट करिए फेसबुक पे, वर्चुअल अड्डा पे, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, तब मिलते हैं हम लोग अपना सेशन। नेक्स्ट सेशन में आपके सारे डाउट्स को कवर करूँगा बच्चों, और हम लोग पोलर फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।